Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो लोगों को आपके बारे में क्या कहते हैं। So of course the reading is straight away from their heart, from their mind, from their soul। ये जो रीडिंग है ये इनकी दिल से है, दिमाग से है और इनके आत्मा से भी है। ओके, सो लेट्स चेक इट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम करें रीडिंग को दैट दिस इज़ माई रीडिंग एंड आई डेफिनेटली क्लेम इट। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है उनके लिए क्या दिल से महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं वो, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ वाइज काउंसलर। ओके, दिस इज़ द कार्ड फॉर हायरोफेंट। टॉरस की एनर्जी हो सकती है, वृषभ। ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, मैजिशियन। ओके, जेमिनाई, मिथुन राशि। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पैशिस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि। 8 यहाँ पे दो बार है। सो द नंबर 8, 17, 26 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगस्त का महीना हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। अगेन दिस इज़ एन अर्थ साइन। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फिर हम इस ओरेकल जो न्यू डेक है यहाँ से हम देखने वाले हैं। तो ओके, ऑलराइट, कुछ पर्सनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो आई डू बिलीव लाइक दिस कि ये जो इंसान है जिनके साथ शायद आप डील कर रहे हैं, सो ये इंसान की बेसिक जो चाहते हैं आपके लिए क्या है, जो उनकी दिल से दिमाग से आपके लिए है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस होता है कि इंसान, कुछ लोगों के लिए इंसान आपकी ऑफिस से है या थ्रू वर्क मे बी यू हैड गॉट द कनेक्शन। ठीक है, हो सकता है कि वर्क प्लेस से ही कनेक्टेड हो आप लोग। तो जब भी आप काम करते हैं, अगर आप उस प्लेटफॉर्म में भी नहीं हैं जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वो इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे ना कि अपना काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर उनका नज़र है। आप कैसे काम करते हो, मे बी दिस पर्सन इज़ योर बॉस, कैसे काम करते हो, ठीक है, और हाउ व्हाट इज़ अ प्रोसेस, आप किस तरह से काम करते हैं, आप काम में कितना एफर्ट देते हैं, बहुत कुछ चेकिंग चलता है। जिस तरह से बॉस का भी दिमाग यहाँ पे चल रहा है, इवन कलीग का भी दिमाग हो सकता है ये, राइट, कलीग भी हो सकता है। और दूसरा चीज़ है, ये आपकी मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं कि आप अपने पर्सनल चीज़ों को कभी भी काम की जगह पे कभी भी नहीं लेके गए। ये इंसान मानते हैं कि आपके साथ एक फ्यूचर फैमिली ज़रूर हो सकता है। सो दे ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, 10 ऑफ कप्स। सो अगर ये इंसान आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, इंसान की, अगर आप लोग मैरिड भी हैं, सो भी आप चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमेशा ही दोनों मिलके बच्चों को बड़ा करें, उनके फ्यूचर सिक्योर हो, उनके लिए सेविंग्स करें, ठीक है, उनको आगे तक लेके जाए, उनको गाइडेंस दे, एक स्टेबल घर हो, ठीक है, और पूरी तरह से उसमें सुख सुविधा हो, भले ही वो छोटा घर हो, जो भी है, ठीक है, शांति से आप लोग रहो, कोई बात नहीं, अवे फ्रॉम द सिटी, हसल बसल से दूर रहना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस होता है कि ये इंसान, जैसे आपकी कुछ तस्वीर उन्होंने खींचा है, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है या लिव इन रिलेशनशिप में है या आपके पार्टनर है, कहीं पे गए होंगे, इन द फॉरेस्ट, इन द माउंटेन, इन द सी बीचेस, कहीं पे भी हो, या आपका ना सबसे बेस्ट फ़ोटो निकाल के अपने वॉलपेपर में, मोबाइल के वॉलपेपर में रखे हैं। ठीक है, हो सकता है उस दिन आप रेडिश और गोल्डन कलर की ड्रेस में भी आपने लहंगा पहना था,
आपकी शादी में। सो उसका एक पिक्चर आप उनके पास है अगर आप फीमेल हैं। सो एंड दे रियली अप्रिशिएट कि आप उस दिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। बहुत कुछ ड्रामेटिक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड दे ऑलवेज इमेजिन, बहुत कल्पना कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल आप इनकी ज़िंदगी में चले आओ। नहीं चाहते कि डिले हो, बहुत डिले हो चुका है, ठीक है। सोच समझ के विचार करना चाहते हैं। अपने पिताजी या उनके जो भी पूर्वज है शायद बहुत स्ट्रिक्ट है। सो दे वांट टू कन्विंस देयर पेरेंट्स कि भले आप दूसरे जात धर्म जाति से भी क्यों ना हो, तो ये इंसान आपको ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली दे वांट टू क्रिएट द मैरिज। मैरिज इज़ नॉट यूनियन ऑफ टू पीपल, इट्स एन यूनियन ऑफ टू फैमिलीज ऑल्सो। दो परिवार की भी शादी है यहाँ पे, ओके। शादी सिर्फ दो इंसानों के नहीं, दो आत्माओं का नहीं होता है, बट दो परिवारों के बीच में भी होता है। इसलिए लेन देन, इसलिए खुशियाँ, मिठाई बांटना, सब कुछ चीज़ एक साथ करना, ठीक है, उस तरह से रहता है। दैट्स वाई ना मैरिज ऑफ टू फैमिलीज़ होता है यहाँ पे। सो बिल्कुल ये इंसान आपको मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा नाजुक है, ठीक है, फूल की तरह बहुत नाजुक है। आप कभी कभी मुरझा जाते हैं, कभी कभी आप खिलखिलाते हैं, और उनको आपका खिलखिलाना जो फेस है वही उनको देखना है, राइट। उनको आप थोड़ा सा आंसू गिराओ, इनको बहुत पसंद नहीं। कहीं ना कहीं पे ये इंसान मानते हैं कि दे कैन नॉट गिव टाइम टू यू बिकॉज दे आर वेरी बिजी, ओवरलोडेड इन देयर जॉब, और मे बी आप बहुत बिजी हो, आप टाइम नहीं मैनेज कर पाते हो उनके साथ बात करना, अपनी ऑफिस जाना, अपना काम करना, मतलब आपके पास जैसे टाइम ही नहीं है, वो इस तरह से शिकायत करते हैं। मे बी ये इंसान जब भी अपने काम में भी होते हैं तब आपके कुछ कहे गए कुछ अल्फाज शायद इनके पास होगा और वो उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आपसे उन्होंने, मुझे लिख रहा है ना, काफ़ी कुछ सीखा होगा, राइट, एंड दे ट्राई टू अप्लाई इट इन देयर प्रोफेशनल और करियर लाइफ। अच्छा, दूसरा चीज़ है आप एक स्किल्ड आर्टिस्ट हो सकते हैं। ये इंसान एक फ़ोटोग्राफ़र हो सकता है। मे बी ये इंसान के पास ट्रेजर बॉक्स है, मे बी लॉकर हैंडल करते हैं। मैनेजर ऑफ एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा है कि ये एयरलाइंस में भी हो सकता है, स्पेस क्राफ्ट रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं, हो सकता है। स्टूडेंट भी हो सकता है। दे मे बी ट्रैवलिंग ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। और हो सकता है कि घंटों, 1 घंटा चला गया ना, जब तक अगर आपने उनको मैसेज नहीं भेजा तो बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली वरीड अबाउट यू व्हेन यू डोंट सेंड मैसेजेस। अगर ये नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है तो बिल्कुल उस सारे पल को याद करके, जिस दिन आप लोग मिले थे, जिस दिन आप लोग की जैसे आगे बढ़ना था, आप लोग आपस में एक दूसरे के लिए मैसेजेस का वेट करना, फिर फास्ट जब मैसेज आ जाता था तब आप कितना खुश होते थे, उनको पता है। वो भी कितना खुश होते थे जब आप उनको मैसेज में रिप्लाई बैक करते थे। सो दिस आर ऑल थिंग्स दैट दे रिमेंबर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है डेफिनेटली मानते हैं कि अगर दुनिया में सबसे कुछ मिरेकल है, मतलब कुछ अजूबा है, तो वो आप है। यू आर वेरी यूनिक टू देम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वो इंसान आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं। सो व्हाट डू दे स्पीक टू अदर्स अबाउट यू? व्हाट डू दे स्पीक टू अदर्स अबाउट यू? What do they speak to others about you? What do they speak to others about you? देखो, द सन, द सोलमेट। सो ये पहले ही उनको बता देते हैं कि आपके वजह से उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला, आपके वजह से उनको बहुत सक्सेस मिला, और डेफिनेटली डिवाइन प्लान अगर बहुत अच्छा से काम कर रहा है, सो एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि आप दोनों का यूनियन होके रहेगा, और ये करके भी रहेंगे। शादी कमिटमेंट आपको देंगे। अगर अब तक आप दोनों की शादी नहीं हुई है, अगर हो चुका है, एक बच्चा वो चाहते हैं आपसे, एंड दैट्स इट। 3 ऑफ कप्स, वो दूसरों से ये भी कहते हैं कि आप बहुत खुश हो, शायद
इन द प्रेजेंट सिचुएशन। शायद आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो और मे बी ये इंसान चाहते हैं आपके साथ फिर से रोका शादी ये सब कुछ चीज़ जल्द से जल्द हो जाए। सो दे वांट इट एज सुन एज पॉसिबल। इवन ये लोगों से ये भी कहते हैं आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है एंड डेफिनेटली यू आर एक्सट्रीमली सोबर, ओके, ईगो। लेकिन वो आपसे ये भी कहते हैं लोगों से कि शायद आप कभी कभी बहुत रूड हो जाते हो, हर्श हो जाते हो, जैसे ईगो के वजह से आप उनको कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। और कुछ आदतें हैं जो छूटता नहीं है उनसे, लेकिन वो आपसे एडिक्टेड है और कभी कभी आप भी उनके लिए काफ़ी एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाते हैं। सो लेट मी सी ओरेकल्स क्या कहते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में। व्हाट ओरेकल्स स्पीक अबाउट योर रिलेशनशिप। मिस्टेक, अगर उन्होंने कोई गलती किया था, आपने किया था, ठीक है, उसका अभी सल्यूशन निकालो। फ्यूचर जैसे लिखा गया है आप दोनों का फ्यूचर होके रहेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी जितना भी अपील करे कोई फ़ायदा नहीं, ओके। परसिस्टेंस, थोड़ा सा सहन कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा सहन कीजिए। और टेम्पटेशन जो है, टेम्पटेशन बहुत बुरी चीज़ है, एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है। समय रहते हुए डिवाइन प्लान अनुसार सब कुछ सही होता है, बट अगर आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को एक रॉकेट के तरह लेके जाने की कोशिश करें, सो फास्ट इतना मत कीजिएगा। इतना ही मेरा एडवाइस रहा है आप लोगों को। कभी कोई भी सिचुएशन में फास्ट चीज़ें ना अच्छा नहीं होता। इवन अगर आप रिलेटिव्स के साथ भी, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा आप करीब हो जाते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं और वहाँ से ही निकलता है दूरियाँ फैलाना, ठीक है। उस तरह सब समझ रहे हो ना। यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल और एब्सोल्युटली फॉर नो रीज़न एट ऑल। आई टोल्ड यू, वो इंसान समझते हैं दैट यू आर जस्ट वंडरफुल, ठीक है। आप मैजिकल है, आप में कुछ बात है जो उनको आपकी तरफ खींचता है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आई नो दैट आई कैन ट्रस्ट यू विद एनीथिंग, वेदर इट इज़ अ सीक्रेट और माई ओन हार्ट। मतलब अगर वो आपको कोई सीक्रेट भी बताए, ठीक है, तो वो आपके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट रखते हैं कि उस सीक्रेट को आप कभी नहीं किसी को बताओगे। वी आर ऑलवेज क्विक टू मेक अप आफ्टर अ फाइट एंड यू ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू स्मूथ थिंग्स ओवर बिटवीन अस। मतलब जब भी आप दोनों के बीच में फ़ाइट होता है तब हमेशा ही आप एफर्ट्स देते हैं चीज़ों को स्मूथ करना, ठीक है। तो अगर उनका गलती है तो इस बार उनको मौका दीजिए सही करने का। अगर आपका गलती है तो आप उसको प्लीज़ इम्प्रूव करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Wet Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.